डाटा टेबल, व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर और गोल सीखने के बाद लास्ट ऑप्शन जो हमें यहाँ पर मिलता है वो है डाटा टेबल। डाटा टेबल अब होता क्या है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ डाटा होना चाहिए। और इस बार हमने यहाँ पर डाटा लिया है सिर्फ एक सिंगल आइटम का, यानी कि हमने यहाँ पर सिर्फ रैम का डाटा लिया है, जो कुछ इस तरीके से है कि हमने रैम सेल की 8 पीसेस सेल किए हमने रैम के, जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी 1000 रुपये, लेकिन मैंने सेल की 1812 रुपये और 50 पैसे, और उससे मुझे जो प्रॉफिट आया वो है 6500 रुपये। अब डाटा टेबल यहाँ पर क्या काम है और हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो समझाता हूँ। मान लीजिए अब मुझे यहाँ पर अलग अलग रेट के साथ यहाँ पर अपना डाटा देखना है, यानी कि मैं यहाँ पर कंपेयर करना चाहता हूँ कि वही रैम जो मैंने 1812 रुपये में बेची, अगर मैं उसे 1850 में बेचूं तो कितना प्रॉफिट होगा, 1900 रुपये में बेचूं तो कितना प्रॉफिट होगा, इसी तरह 2000 या 2050 रुपये में बेचूं तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा। ये मुझे यहाँ पर एक टेबल के रूप में यहाँ पर देखना हो तो उसके लिए मैं यहाँ पर डाटा टेबल का यूज़ करूँगा। लेकिन कैसे करूँगा वो देखिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना नेट प्रॉफिट ले लेंगे जो फिलहाल के डाटा के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर मिला है 6500। लेकिन इसे कैसे लेंगे, इक्वल का साइन यहाँ पर आप ऐसे प्रेस करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे अपना प्रॉफिट आपने निकाला है, ठीक है, और एंटर हिट कर देंगे। ठीक है, ये मेरा ये प्रॉफिट आ गया जो यहाँ पर फिलहाल के डाटा के अकॉर्डिंग मुझे मिला है। अब आपको क्या करना है, अपनी इन सेल रेट को, ये रेट को ऐसे सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसमें हमने ये सेल भी सिलेक्ट किया है, इसे भी इंक्लूड किया है। इसके बाद आपको जाना है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस में जाके क्लिक करेंगे डाटा टेबल। डाटा टेबल पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल। अब यहाँ पर आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। अब क्योंकि मैंने ये जो रेट है जिसके अकॉर्डिंग मैं अपना डाटा देखना चाहता हूँ वो कॉलम में लिखे हुए हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, कॉलम में लिखे हुए ना, ऐसे ऊपर से नीचे आता हुआ ये हमारा कॉलम होता है, और ये जो साइड में ऐसे जा रहा है ये हमारी रो होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कॉलम में लिखा है तो आप कॉलम में ऐसे क्लिक करेंगे और जो करंट में आपका जो सेल रेट है जो कि यहाँ पर हमने डाला हुआ है इसे सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट किया और मैंने क्लिक कर दिया अब ओके। और जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं ये मुझे यहाँ पर प्रॉफिट निकाल के दे देता है कि अगर आप वही 8 रैम 1850 रुपये में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा 6800 रुपये, और अगर 1900 में बेचेंगे तो 7200, इसी तरह 2000 या 2050 रुपये में बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। तो ये यूज़ होता है हमारे डाटा टेबल का। लेकिन ये सिंगल इनपुट है, आप डबल इनपुट के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। अब डबल इनपुट कैसे हो जाएगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर समझने के लिए हम दोबारा एक टेबल लेते हैं कुछ इस तरीके से। अभी हमने सिर्फ एक डाटा को चेंज करके अपना रिजल्ट देखा था, यानी कि हमने अपनी सेल की जो रेट है, वैल्यू है, उसे चेंज करके मैंने देखा था कि कितना मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन इस बार मैं कंडीशन दे दूं कि सेल का जो मेरा जो रेट है सिर्फ उसके साथ चेंजमेंट नहीं है, मेरी कॉस्ट में भी चेंज हो तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल इस बार मैंने कुछ ऐसे लिख दिया है कि मेरी कॉस्ट में भी कुछ चेंज हो, यानी कि मुझे कॉस्ट 1000 की जगह 1050 और सेल मेरी 1850 हो तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। इसी तरह मैंने यहाँ पर कॉस्ट को अलग अलग अमाउंट के साथ यहाँ पर लिखा है अलग अलग रिजल्ट देखने के लिए, जो कि मैंने रो में लिख दिया है, और मेरी जो सेल वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पर अलग अलग कॉलम में लिख दिया है, ठीक है। तो इस बार हम यहाँ पर 2 अलग अलग डेटा को चेंज करके अपना रिजल्ट जानना चाहते हैं, प्रॉफिट जानना चाहते हैं कि क्या आएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से इसे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद अगेन पहले आप यहाँ क्या लेंगे, जो करंट टाइम में आपको प्रॉफिट मिल रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे, जो यहाँ पर है 6800, जो हमारे कुछ इस डाटा के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आप अगेन यहाँ पर कैसे लेंगे, वैसे जैसे पिछली बार लिया था, इक्वल का सिंबल लगाएंगे और इस प्रॉफिट को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर हिट करेंगे, ये आ गया मेरा प्रॉफिट। अब क्या करेंगे, आप इसी प्रॉफिट से ऐसे सिलेक्ट करेंगे और इस पूरी टेबल को यो कवर कर लेंगे। कवर कर लिया, अब अगेन आप जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस में, क्लिक करेंगे डाटा टेबल। डाटा टेबल, अब रो इनपुट सेल में क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट लिखी हुई है ना, रो में लिखी हुई है इस बार हमने, है ना, हमारी कॉस्ट रो में लिखी हुई है। तो आप रो इनपुट सेल में अपनी जो मौजूदा टेबल है, जो एक्चुअल डाटा है, उसमें जो कॉस्ट लिखी हुई है उसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आ जाएंगे कॉलम इनपुट सेल में, इसमें क्लिक किया और कॉलम में क्या लिखी हुई है, हमारी सेल लिखी हुई, जो रेट है जिस पर मैं सेल कर रहा हूँ रैम को, वो लिखा हुआ है, और वो आप यहाँ अपनी एक्चुअल टेबल में यहाँ सिलेक्ट करेंगे, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 1850। इसको सिलेक्ट किया और अब आपको कर देना ओके, और ये आपकी टेबल ऐसे तैयार करके दे देगा
कि अगर आपकी रैम की कॉस्ट 1050 रुपये है और आप उसे सेल कर रहे हैं 1850 में, तो आपको प्रॉफिट होगा 6400 रुपये। इसी तरह अगर आपकी कॉस्ट 1200 रुपये है और सेल कर रहे हैं वहीं 1850 में, तो 5200 रुपये होगा। इसी तरह आप देख सकते हैं अलग अलग कॉस्ट और सेल वैल्यू के साथ आपको कितना प्रॉफिट यहाँ पर मिलेगा। यहाँ देखिए ये जो लास्ट कॉलम है ये क्या है, 1300 रुपये में मेरी कॉस्ट पड़ रही है और अगर मैं उसको सेल कर रहा हूँ 2050 में, तो मुझे कुछ ऐसा प्रॉफिट मिलेगा, 6000 पूरा मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं डाटा टेबल को अपने सिंगल इनपुट या डबल इनपुट के साथ किसी प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, कि अगर मेरी कॉस्ट कुछ अलग अलग रेट में कुछ इस तरह से मिलेगी तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, और अगर उसी के साथ सेल वैल्यू में भी मैं चेंजेस कर दूं तो मैं एक ही टाइम पर मल्टीपल कॉस्ट वैल्यू और सेल वैल्यू के साथ अपना प्रॉफिट यहाँ पर देख सकता हूँ। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आज का हमारा ऑप्शन व्हाट इफ एनालिसिस में डाटा टेबल।